तरनोल जलसे का एनओसी मंसूख करने का मामला। पीटीआई ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत हुक्म के बावजूद तरनोल जलसे का एनओसी मुअत्तल करना तौहीन अदालत है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ आज ही केस मुकर्रर करने की इस्तदा। जलसे का इजाज़तनामा मनसूख करने की दरख्वास्त पर डायरी ब्रांच ने नंबर लगा दिया। मकामी अफराद की शिकायत और सिक्योरिटी इदारों की रिपोर्ट पर पीटीआई के जलसे का नोटिफिकेशन मुअत्तल। नोटिफिकेशन के मुताबिक संजानी और तरनौल के इलाकों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी है। इस्लामाबाद में 3 जुलाई को मुहलिक हथियारों का भारी जखीरा बरामद हुआ। इस्लाह पसंद मसूद पज़ेश्कियान ईरान के सदर मुंतखब। ईरान के सदाती इंतखाब के रन ऑफ मरहले में वोटिंग मुकम्मल। मसूद पज़ेश्कियान ने 1 करोड़ 63 लाख वोट हासिल किए। उनके मद्दे मुकाबिल सईद जलीली 1 करोड़ 35 लाख वोट हासिल कर सके। मसूद पज़ेश्कियान ने 28 लाख वोटों से सईद जलीली को हराया। मसूद पज़ेश्कियान ने 53.3% और सईद जलीली ने 44.3% वोट हासिल किए। सदाती इलेक्शन में 3 करोड़ के करीब वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया। इलेक्शन में टर्न आउट 49% रहा। 28 जून को ईरान में सदाती इंतखाब में कोई उम्मीदवार मतलूबा 50% से ज़्यादा वोट हासिल नहीं कर सका, जिसके बाद रन ऑफ मरहले के तहत दोबारा पोलिंग का इनेकाद हुआ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मसूद पज़ेश्कियान को ईरान का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। उम्मीद है कि आपकी क़यादत में पाक ईरान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। हम खित्ते के अमन और खुशहाली के लिए मिलकर काम करेंगे। मानसून बारिशों का धुआंधार स्पेल। मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। लाहौर में तेज आंधी के साथ बारिश। आइंदा 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशों का इम्कान। मानसून बारिशों का ये स्पेल 7 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। पीडीएम ने अलर्ट जारी कर दिया। सवात और डेरा गाजी खान में सैलाबी सूरत हाल का खतरा। गिलगित, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। पाक फौज का चंद हल्कों की जानिब से अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से बिला जवाब तनकीद पर तशवीश का इजहार। मुल्क में पायदार इस्तेहकाम और मुआशी खुशहाली के अज़्म इस्तेहकाम वक्त का अहम तकाजा करार। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 265वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस फोरम का मुल्की सलामती की मजमूई सूरत हाल का जायजा। अज़्म इस्तेहकाम के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली तबादला ख्याल। इंसदाद दहशत गर्दी के लिए इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली के ज़िम्मन में अज़्म इस्तेहकाम अहम कदम करार। पाक फौज तमाम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस को नाकाम बनाने के लिए हमेशा से तैयार रही है। दरपेश चैलेंजेस के बावजूद पाक फौज पाकिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली में अपना भरपूर किरदार अदा करती रहेगी। आर्मी चीफ का पेशेवराना महारत और ऑपरेशनल तैयारियों के आला मयार को बरकरार रखने पर जोर। बानी पीटीआई ने जेल में नारवा सलूक पर भूख हड़ताल की धमकी दे दी। मेरे पास पार्टी रहनुमा मुलाकात के लिए आए, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। मैं 3 घंटे अंदर इंतजार करता रहा। रहनुमा बाबर बाहर इंतजार करते रहे। दोनों ग्रुप्स को इख्तलाफात खत्म करने के लिए जेल बुलाया था। जब लोगों को मिलने नहीं दिया जाएगा तो इख्तलाफात कैसे खत्म होंगे? ये समझते हैं इख्तलाफात पैदा करके पार्टी को कमजोर करेंगे। इंतखाबात में धांधली पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आर्टिकल 6 लग सकता है। बानी पीटीआई की गुफ्तगू। अगर बानी पीटीआई भूख हड़ताल पर गए तो पूरे पाकिस्तान में भूख हड़ताली कैंप लगेंगे। हकीकी आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। अली मोहम्मद खान। एस्टेब्लिशमेंट से बात करना बानी पीटीआई का पुराना मसला है। वही उनके कफील रहे हैं। गैर सियासी सोच और रवैया बानी पीटीआई का है। 9 मई को बगावत की कोशिश खुदकिस्मती से नाकाम हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू। कहा, शिबली फराज कहते हैं कि फिर खाना जंगी होगी। क्या वो 9 मई दोबारा करना चाहते हैं? पंजाब हुकूमत ने मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी के पेश नज़र सूबे भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। अवामी मकामात पर हर किस्म के हथियार और आतिशगीर मवाद की नुमाइश पर पाबंदी। जबल सवारी पर पाबंदी का इतलाक 7 से 10 मुहर्रमुल हराम तक होगा। जबल सवारी के अलावा तमाम पाबंदियों का इतलाक 1 से 10 मुहर्रमुल हराम तक होगा।
मुल्की गैर मुल्की पेट्रोलियम और गैस की तलाश और पैदावारी शोबे का वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत पर एतमाद का इजहार। पाकिस्तान में आइंदा 3 साल में $5 अरब की सरमाकारी करने का ऐलान। आप पहले वज़ीर-ए-आज़म हैं जो संजीदगी से इस शोबे पर तवज्जो दे रहे हैं। वफ़द के शुरका का इजहार ख्याल। पेट्रोलियम और गैस की पाकिस्तान में तलाश के लिए 240 मकामात पर खुदाई की जाएगी। वफ़द की ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान में मकामी सतह पर तेल और गैस के ज़खायर की तलाश हमारी अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान तेल और गैस की दरामद पर हर साल अरबों डॉलर खर्च करता है। मकामी ज़खायर से पैदावार होने पर कीमती ज़र मुबादला बचेगा और आम आदमी के लिए ईंधन और गैस सस्ते होंगे। नवमुंतखब बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर ने काबीना को हतमी शक्ल दे दी। रेचल रियोस बरतानिया की पहली खातून वज़ीर ख़जाना तैनात। पाकिस्तानी नौजवान शबाना महमूद वज़ीर इंसाफ होंगी। जॉन हेले वज़ीर दफ़ा, डेविड लमे वज़ीर खारिजा और एंजेला राइट्स को नायब वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा सौंप दिया गया। यूविच कोपर बरतानिया के नए वज़ीर दाखिला होंगे और ब्रिजिट फिलिप्स वज़ीर तालीम और वेस्ट स्ट्रिंग वज़ीर सेहत मुकर्रर। बरतानवी पार्लियामेंट में ब्रिटिश पाकिस्तानी अरकान की तादाद 15 बरकरार। 4 नए चेहरे भी सामने आ गए। नुसरत गनी, ताहिर अली, जहरा सुल्ताना, अदनान हुसैन और जुबैर कामयाब हुए। बर्मिंघम में बड़ा अपसेट। लिबर पार्टी के खालिद महमूद को शिकस्त। आज़ाद उम्मीदवार बैरिस्टर अयूब खान 500 वोटों से कामयाब हुए। और पीसीबी गवर्निंग बोर्ड का इजलास आज नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में होगा। बजट 2024-25 की मंजूरी दी जाएगी। कौमी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मामलात भी एजेंडे में शामिल। चेयरमैन पीसीबी कराची, लाहौर और रावलपिंडी स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन के बारे में भी आगाह करेंगे। हमारा एतराज़ टैक्सेस से नहीं है। टैक्सेशन तो होगा, रेवेन्यू जनरेशन होना चाहिए, मगर रिग्रेसिव टैक्सेशन से एतराज़ है। वफाक का PSTP का जो बजट का सिलसिला था, उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शदीद एतराज़ात थे और बुनियादी वजह सिर्फ इतना ही था कि हम एक इत्तेहादी होते हुए एक तय किए थे आपस में कि हम मिल के जो चारों सूबों के PSTP इस साल बनना था, वो सबके मुशावरत के साथ और सबके इनपुट के साथ बनना था। इसलिए कि वो से मुशावरत नहीं हो सका और हमें वो मौका नहीं मिला। अगर हमारा मुशावरत होता तो हम शायद कुछ और तजवीज़ दे देते इजाफा से। पीपल्स पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म की APC में शिरकत का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी का वफ़द भेजेंगे। पीपल्स पार्टी की दहशतगर्दी के बारे में पॉलिसी और मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है। APC में तमाम सियासी जमातों को अपनी राय देने का मौका मिलेगा। बजट के हवाले से हमें शदीद एतराज़ात थे। बजट पर हमारे MNAs बगावत पर उतर आए थे। PSDP सबकी मुशावरत से नहीं बनाया गया। बजट में टैक्सों पर एतराज़ नहीं। गरीब तबके पर इस बजट में ज़्यादा टैक्सेस लगे हैं। गरीबों पर इस किस्म के टैक्स नहीं लगने चाहिए। इस वक्त मुल्क में सबसे बड़ा मसला महंगाई है। धांधली की सबसे बड़ी बेनिफिशरी पीपल्स पार्टी नहीं। कोशिश होगी बलूचिस्तान के अवाम को महदूद वसाइल के बावजूद रिलीफ दे। बलूचिस्तान में सेहत के निज़ाम में बेहतरी लाएंगे। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।